2025 का है बेटा, है ना, 2025 का, ठीक है। पांच नंबर का है, सबका ध्यान बोर्ड पे। दो क्वेश्चन इसमें कह रहा है, साथ साथ लिखते भी रहना। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower ठीक है, 3 मीटर हाई, 300 मीटर हाई, कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज observed as 30 डिग्री, ठीक है। तेरा एट एन इंस्टेंट हॉट एयर बैलून, ठीक है, बैलून, ठीक है। हॉट एयर बैलून होता है, passes vertically above the tower and at that instant its angle of elevation from same point on the ground is 30 डिग्री। फाइंड, तो क्या फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, फाइंड हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड and distance of tower from point of observation ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तुमको दिया है √3 का वैल्यू भी दिया है 1.32, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दिया है और ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट में आया हुआ है, कभी कभी रिपीट कर जाता है, 25 में आया है तो 26 में भी आ जाता है ना। अब देखो हम इसका फिगर कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, तो देखो इसका सॉल्यूशन ध्यान से, रोहन सानी। अब लिखना बंद कर दो, थोड़ा समझ लो, ठीक है, बाद में लिख देना। देखो इसमें क्या कह रहा है, कोई एक टावर है बेटा, ठीक है। टावर कुछ इस तरीके से होता है, टावर
जमीन पे इस तरीके से टावर है, ठीक है, ये दूसरा है। कह रहा है टावर है, तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, है ना, कह रहा है कि 300 मीटर का जो टावर है बेटा, उसकी हाइट दिया हुआ है, हाइट फ्रॉम ए पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, ऑब्जर्व किया गया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का वो 30 डिग्री है, यानी इस ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। फिर कह रहा है कोई एक बैलून है जिसमें गर्म हवा भरी हुई है, वो उड़ते उड़ते इसके ऊपर आ गई बेटा, तो कैसे आ गई इसके ऊपर, जरा ध्यान देखो, ठीक है, इस तरीके से कोई बैलून उड़ते उड़ते यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया उड़ते उड़ते, तो थोड़ा और छोटा बता दें, ठीक है, ये बैलून है, इसमें गर्म एयर भरी हुई है, और ये उड़ते उड़ते इसके टावर के बिल्कुल जस्ट ऊपर आ गया, ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि जब ये टावर के ऊपर आ गया है, तो कह रहा है कि जब ऑब्जर्व किया गया तो इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही दिया है, ऑब्जर्व किया गया, ये पता चला कि जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है बेटा, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि ग्राउंड के जो पॉइंट है उस पॉइंट से इस टावर के बीच का डिस्टेंस निकालो, और दूसरा कह रहा है कि इस बैलून की हाइट निकालो, कहां से, ग्राउंड से कह रहा है बेटा, कह रहा है इसकी भी हाइट निकालना, तो कहां से निकालना है, ग्राउंड से निकालना है। तो इतने जो 300 मीटर है इतना ही हमें निकालना पड़ेगा, इसको हम क्या कर लेंगे, h मान लेंगे, किसी कोई दिक्कत फिगर में। देखो कह रहा है कि एक कोई टावर है, टावर का जो मतलब अर्थ पे कोई ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से देखा जा रहा है, यहाँ से ये देखा जा रहा है यहाँ से, तो कह रहा है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो 30 डिग्री है। फिर कह रहा है कि कोई अचानक कहीं से एक उड़ती हुई बैलून आ जाती है, उस बैलून बिल्कुल ठीक उसके ऊपर टावर के आ जाता है, तो फिर उसने यहां से देखा कि ये जो बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि इस पॉइंट के टावर का डिस्टेंस निकालो और इस बैलून की पूरी हाइट निकालो, कितना होगा, ठीक है, हैं? क्या इसका नाम देंगे ए बी सी और ये डी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में लेंगे, ये हमारा 90 डिग्री ही रहेगा जो भी है, लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी, बी सी डी। तो क्या लेंगे बेटा, 30 है, तो ये परपेंडिकुलर और हाइट है, तो क्या लेंगे, tan लेंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर कितना है 300, बात नहीं सोहेल, और बेस कितना है, x मान लिया, तो यहाँ इंप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू जाएगा 300√3 मीटर। ये देखो एक आंसर भी हमारा आ गया, किसी कोई दिक्कत, तेरा ग्राउंड से इस टावर की डिस्टेंस हमारी निकल गई। अब हमसे पूछ रहा है कि इस बैलून की ग्राउंड से डिस्टेंस बताओ, है ना, कितनी हाइट है उसकी। कहेंगे अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, एंगल क्या है बेटा, 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीजें मैं बार बार लिखता हूँ, ये रेशियो जरूर याद होना चाहिए। और तुम लोगों ने गौर किया होगा कि इस एप्लीकेशन वाले चैप्टर में मैक्सिमम जगह तुम्हारा tan ही यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब tan के सारे एंगल याद कर लो, tan 45 और tan 60 और tan 30 डिग्री, ठीक है। आप देखो ध्यान से, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो अब इसका परपेंडिकुलर क्या है बेटा, देखो ध्यान से, तो ये इतना मेरा 300 है और इतना कितना h है, तो हो जाएगा 300 प्लस h,
और बेस का वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है, एक बार लिख लो इसको x, फिर दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू 300 प्लस h। अब x का वैल्यू पुट करो, इक्वेशन मान लेना या ऐसे ही पुट कर दो, ये हो जाएगा 300 √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 300 प्लस h। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 300 इंटू 3 इज इक्वल टू 300 प्लस h, तो कितना हो जाएगा 900, तो h इक्वल टू हो जाएगा 900 माइनस 300, कितना हो जाएगा 600 मीटर। ये तो h का वैल्यू आया है, ये आंसर नहीं है बेटा, हमसे पूछा है कि टोटल हाइट पूछा है, तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ बैलून ऑन द ग्राउंड, बैलून फ्रॉम ग्राउंड या ऑन द ग्राउंड है ना, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 600 प्लस 300, कितना हो जाएगा 900 मीटर। ये हमारा आंसर है। और देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यही निकाल के आंसर दे देते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं, ये गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ तक दिया, ये हाइट थोड़ी पूछा है, पूछा है ग्राउंड से इसकी हाइट। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड यही है ना, यहाँ से बैलून की हाइट पूछा है। हाँ बताओ, कोई ना, यही आंसर दे दोगे तो भी सही है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे दिया है, तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम कर लेना, या वैल्यू पुट कर दोगे तब भी, तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आप समझ गए। तो तुम यही आंसर लिख जाओ, सुनो, तुम यही आंसर लिखना, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ लाके मत छोड़ना, यहाँ लाके छोड़ना, ठीक है ना। कहाँ पे, हाँ बेटा √3 हट गया, यहाँ पे कहाँ ध्यान है तुम्हारा, √3 गायब हो गया, तो 3 आ गया ना, अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 900, और ये अगर मैंने माइनस कर दिया, तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं रहता, इसलिए बोल रहा हूँ जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो पूरी निगाहें ध्यान रखा करो बोर्ड पे, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब नहीं समझ में आता तब पूछो, ठीक है। तो कर लो वैसे, इसको नोट करो, एक दूसरे सेट का फिर एक क्वेश्चन